नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आजकल आखिर वेरिकोसिल इतना कॉमन क्यों हो गया है, आखिर लोगों में वेरिकोसिल इतना क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न्स क्या है हम बात करते हैं। आप लोगों ने कभी क्या सुना है किसी को या अपने दोस्तों में बातें करते हुए कि किसी को गुप्त रोग हो गया है, तो ये ऐसी चीज़ है कि लोग किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। और अगर किसी को भी वेरिकोसील हो गया या वेरिकोसील से पेशेंट परेशान है और उसके वजह से अगर उसको इनफर्टिलिटी हो गई है तो वो किसी से कोई भी बात अपनी शेयर नहीं कर पाता है। इवन कि वो अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं कह पाता है, अपने फैमिली मेम्बर से भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वो हेजिटेट होता है। वो सोचता है कि अगर मैं ऐसी चीज़ें किसी को शेयर भी करूँगा या मैं डॉक्टर को भी बताऊंगा तो उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि वेरिकोसिल हो गया है, मुझे गुप्त रोग हो गया है। वो किसी से भी वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आखिर ये कॉमन क्यों है, तो इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले के लोगों को वेरिकोसिल इतना नहीं होता था जितना आजकल के लोगों में है। वो क्यों है? अगर पहला रीज़न देखा जाए तो वो है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है जो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, खासकर मेल्स में चेंज हो चुकी है। वो अपनी हेल्थ को लेके उतना मतलब कि कंसर्न नहीं दिखाते हैं। वो अपनी हेल्थ के बारे में इतना नहीं सोचते हैं जितना वो अपनी बॉडी को के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम जिम वगैरह जाएंगे, बॉडी अगर अच्छी बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो दिखने में वो अच्छे लगेंगे, पर उनकी जो हेल्थ होगी ना वो पूरी टोटल अंदर से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पहला कारण यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेरिकोसिल जाहिर सी बात है डेवलप होता ही होता है। पहले को लोग इतना जिम वगैरह इतने एक्सरसाइज नहीं करते थे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे। वो ज़्यादातर वो अखाड़े वगैरह में जाते थे या थोड़ा सा रनिंग कर लेते थे या थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेते थे। लेकिन अब आजकल के लोग, उनको जिम की इतनी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है अपनी बॉडी बनाने का कि बॉडी बनाने के चक्कर में वो अपने हेल्थ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा वेट उठाएंगे तो आपको वेरिकोसिल डेवलप होगा ही। ये पहला रीज़न है मेल में, और ज़्यादातर उनमें ही देखने को मिल रहा है। जो भी हमारे पास अब तक के जितने भी केस आए हैं ज़्यादातर यही है कि उनको वेरिकोसिल क्यों हुआ है। अगर मैं उनकी प्रॉपर केस टेकिंग लेती हूँ, जब उनकी प्रॉपर केस टेकिंग लेना स्टार्ट करती हूँ तो उनमें सबसे पहला रीज़न यही आता है पेशेंट का कि हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते थे क्योंकि हमें अपनी बॉडी बनानी थी, हमें अपने मसल्स वो इंक्रीज़ करने थे। तो उनमें ज़्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से क्या होता है कि नसों वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वेन्स के अंदर भी वॉल्स होते हैं, उन वॉल्स में खिंचाव पड़ती है। जब वो वॉल्स किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से जब वो डैमेज हो जाती है तो इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट तक ना पहुंच करके वापस उसी टेस्टिस में ही वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसके वजह से वेरिकोसिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रीज़न यही आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर दूसरा रीज़न देखा जाए तो वो होता है स्टेरॉयड थेरेपी। अगर आप अपने मसल्स को गेन करने के लिए या अपनी बॉडी को गेन करने के लिए अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो स्टेरॉइड्स के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, खासकर मेल में, क्योंकि उनके टेस्टिस में इम्प्योर ब्लड जो होगा वो वहीं पे डिपॉजिट होता रहेगा। अगर इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो गंदा खून है वो टेस्टिस में ही डिपॉजिट रहेगा और प्रॉब्लम पेशेंट्स को आती रहेगी। तो अगर आप स्टेरॉयड थेरेपी ले भी रहे हैं तो उस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए। तीसरा है कि आप जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो डाइट को भी थोड़ा सा बैलेंस में लीजिए। पहले के लोग बहुत अच्छे से अपना खाना पीना, उठना बैठना, सोना बिल्कुल टाइम टू टाइम करते थे। अब लोग क्या करते हैं कि उनकी उठने का टाइम नहीं है, अगर वो खाने का टाइम नहीं है, ना ही सोने का टाइम है प्रॉपर। अगर आप अपने लिए, खुद के लिए भी अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी ही करेगी। तो अपने ज़्यादातर आप फोकस करिए, आप अपनी डाइट पे फोकस करिए, आप अपने एक रूटीन बना लीजिए कि आपको कब सोना है, कब उठना है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करिए, पर नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। और वेरिकोसिल उन भी लोगों में ज़्यादा कॉमन दिखने लगा है जैसे कि जो लोग पुलिस वगैरह में भर्ती होना चाहते हैं
या आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बहुत ज़्यादा वो रनिंग करते हैं। तो रनिंग करने की वजह से भी आजकल वेरिकोसिल जो है वो पेशेंट में दिखाई दे रहा है। तो जो भी पेशेंट उनको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहे हैं, या जो लोगों को लग रहा है कि मेरी बातों से कि हाँ वेरिकोसिल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और सिर्फ जिम वगैरह, स्टेरॉयड थेरेपी या अनहेल्दी डाइट से भी वेरिकोसिल डेवलप हो रहा है, तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप वर्कआउट करें, मना नहीं कर रही हूँ कि आप वर्कआउट नहीं करिए, आप वर्कआउट भी करिए, पर थोड़ा थोड़ा, एकदम ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लो। बिल्कुल आप कम वेट में भी आप अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा का भारी वेट या स्टेरॉयड थेरेपी लोगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी, नहीं। आप बिल्कुल अगर कम वेट में भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो भी आपकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और आप अच्छे भी दिखोगे। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो, तो आपकी बॉडी तो आपको दिखने में तो अच्छी लगेगी, पर अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, खासकर मेल्स के जो टेस्टिस है वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, जिसमें वेरिकोसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी पेशेंट वेरिकोसिल से या किसी भी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है, तो भारत होम्योपैथी में उसका मैं स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। अगर आपको लगता है कि वेरिकोसिल विदाउट सर्जरी के बगैर ठीक नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वेरिकोसिल विदाउट सर्जरी भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। आप उनके जो टेस्टिमोनियल वीडियो जो हमारे पास वो हमारे चैनल्स पे होते हैं, आप एक बार उनको जाके देख सकते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, वेरिकोसिल विदाउट सर्जरी भी होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। और भारत होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका वेरिकोसिल ठीक हो चुका है। तो जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं वेरिकोसिल से, हाइड्रोसिल से या किसी भी बीमारी से, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आप मुझसे ओपीडी में डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ेगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।